तो आपका कविता कैसे है? मैंने जो कविता लिखा उसका नाम मनरेगा है। और ये कविता जो है बड़ी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आ गइल बा भाई देखो ऐसन एगो कमाई हो, यानी ऐसन एगो कमाई का मतलब एगो ऐसन तरीका आ गइल बा। मनरेगा के पैसा विकास में लागे दे भाई हो, काम होई चाहे ना होई, पैसा निकल जाए भाई हो। आ मनरेगा के पैसा विकास में ना लागे दे भाई हो। ये एक पंचायत मित्र होते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ। और एक आध दो लोग मेरे मित्र भी हैं हम्म। कि पंचायत मित्र के रखवाला, पंचायत मित्र के हम अपने में मिलाएब हो, आ उन्हों के कुछ कमीशन देके अपन गीत गवाएब हो। आ गांव के खुशहाली अब गांव में ना रह दे भाई हो। आ मनरेगा के पैसा विकास में ना लागे दे भाई हो। भर के पैसा हम दूसरे के खाता में, अब देखिए एक बहुत बड़ा खुलासा, ठीक ना। भर के पैसा हम उनके खाता में, यानी दूसरे के खाता में। इतने फायदा होने के बाद भी प्रधान लोग घिघिया क्यों रहे हैं आगे? हमारा नेट तो पकड़ता है हर पकड़ता जगह, है, कहीं हाँ। पकड़ लेता है। कुर्दार लोग का तो नेट उतने आशा में पकड़ ले रहा है, राशन में अंगूठा लगवा के देना है तो ठीक। आई। एक बार प्रधान हो तो उनको लाइफ स्टाइल चेंज हो जा रही है। जो बाइक से चल रहे हैं, कार से चलना कार पे चल रहे हैं। चलना। हाँ। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं शिवलू सरम। आज सर शिवनाथ सर के साथ मैं बैठा हुआ हूं, कुछ विषयों पे सर आपको सबसे पहले सबसे नमस्कार। सबसे पहले तो आपके भी चैनल को मैं काफ़ी धन्यवाद दूंगा। और एक और बात कहूंगा कि चूंकि हम लोग एक कहेंगे कि हम लोग बहुत पिछड़े जिला से आते हैं, तो जी। कहीं ना कहीं बाहर में भी हम लोग के जिले को बहुत ही एक घृणा की नज़र से देखी जाती है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा कुशीनगर वाले हैं, तो अभी कुशीनगर को कम से कम सपोर्ट करो भाई आप लोग। क्यों ऐसे, आप लोग वीडियो भी देख लेते हो, कम से कम सपोर्ट का, आप लोग की सपोर्ट ही में हम लोग की ताकत होती है। अगर सपोर्ट करते तो बेहतर होता। आगे आगे हम लोग बातचीत को बढ़ा रहे हैं कि जैसे मैं ज़मीनी स्तर पे देखता हूँ कि जैसे मनरेगा है, जी जी। सरकार की बहुत अच्छी योजना है, ठीक। और वो क्या करती है, ग्रामीण में जो लोग रहते हैं उनको रोजगार मुहैया कराती है। लेकिन क्या करते हैं लोग, इसमें जो प्रधान लोग हैं, ठीक, और जो एक पंचायत मित्र होते हैं, बड़ी लोगों में घाल मेल होती है, ठीक ना। पैसा कैसे निकालते हैं, मैंने सोचा कि मैं बहुत चीज़ें ऐसे बताता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ का थोड़ा अपने मैंने सोचा कि क्यों एक कवि के तौर पे कुछ बताया जाए लोगों को। और मैंने उसको एक कविता बनाया। जैसे मैंने घोटालों को बहुत मैं नज़दीक से देखा हूँ, और मैं इस घोटाले को, और मैं कब की कविता लिखा हूँ, 2015 या 17 के आसपास की मेरी कविता है, ठीक। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे अपना प्लेटफॉर्म मिला कि मैं इसको बताऊँ, ठीक। क्योंकि मैं भी चैनल चलाता हूँ, तो अगर मैं कहता तो लोग कहते क्या करना है, अपने को क्या करना है, प्रमोट कर रहे हैं। तो चूंकि मैंने ये देखा कि मुझे अभी ऐसा समय आ गया कि मुझे इसे अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहिए। मैंने अपनी कविता का नाम मनरेगा रखा हुआ है, ठीक। और मैं चाहूँगा कि मुझे, मेरे व्यूअर्स भी जानते हैं कि थोड़ा मुझे भोजपुरी बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन लगता है कि आज मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कभी जो कविता लिखते हैं उसी अपनी कविता को देख कर भी वो गा सकते हैं। इसलिए मैंने कविता अपने सामने रखा हुआ है, ठीक ना। मुझे श्रोताओं से कुछ छिपाना नहीं है, ठीक। तो मैंने कविता रखा हुआ है, उसका नाम ही है मनरेगा। और मैंने उसको लिखा हुआ बताया हुआ है कि आ गइल बा भाई देखो ऐसन एगो कमाई हो, आ मनरेगा के पैसा विकास में ना लागे दे भाई हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह के चलावल योजना सफल ना होके दे भाई हो, आ मनरेगा के पैसा विकास में ना लागे दे भाई हो। जैसे प्रधान लोग भी कहे लगे भाई एकदम नहीं खेलेगा हक विकास में। कुछ जैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, पैसा खाता में चला जाता है और वो लोग निकाल भी लेते हैं। तो यही आप तो जो बात विकास कर है। रहे हैं मैं अपनी कविता में इसको शामिल किया हूँ, अच्छा, अच्छा। ठीक। अभी आगे आप देखिए, ठीक ना। कह रहे कि मनरेगा के पैसा विकास में ना लागे दे भाई हो, काम होई चाहे ना होई, पैसा निकल जाए भाई हो। आ मनरेगा के पैसा विकास में ना लागे दे भाई हो, ठीक ना। एक एक खड़न जाके कागज में कई बार साफ कराए हो, आ बढ़िया ईंट के पैसा लेके आ घटिया ईंट लगाए हो। यानी घटिया का मतलब हमारे कहने का मतलब लोग, हमारे श्रोता लोग से कि खराब से खराब है, उसका मेरा तात्पर्य है। हाँ, 2 नंबर का ईंटा लगाएंगे, ठीक। आ मनरेगा के पैसा विकास में ना लागे दे भाई हो। आई में एक पंचायत मित्र भी माने, खासकर हमारे कोई दोस्त उस पंचायत मित्र हो तो नाराज ना हो जो, ठीक। खास हम पूरा परफेक्ट में ही बताओ तो नहीं कि जौन घोटाला होता ओकरे बारे में, ठीक ना। हाँ, पंचायत पंचायत के रखवाला पंचायत मित्र के अपने में हम मिलाएब हो, आ उन्हों के कुछ कमीशन दे के अपन गीत गवाएब हो। आ मनरेगा के पैसा विकास में ना लागे दे भाई हो, ठीक। कैसे पंचायत मित्र के भी आपस में मिला ले लोग आपन। प्रधान लोग जानते हैं प्रधान की, आ गांव के खुशहाली अब गांव में ना रह दे भाई हो। आ मनरेगा के पैसा विकास में ना लागे दे भाई हो। आ गइल बा भाई देखो ऐसन एगो कमाई हो, आ मनरेगा के पैसा विकास में ना लागे दे भाई हो। ये कविता ऐसा बा कि कैसे भोजपुरी के माध्यम से हम लोग के बतावल जाता है कौन तरह बिना पैसा न मिले तब वो जैसे पंचायत में तो होलन हो कि उनके आपस में मिला ले लोग। ओकर बाद बा कि विकास में ना लागे दे भाई हो। भर के
भर के पैसा हम दूसरे के खाता में। अब देखिए एक बहुत बड़ा खुलासा है, ठीक ना। भर के पैसा हम उनके खाता में, यानी दूसरे के खाता में हम उन्हों के 100-100 के नोट थमाए हो, मनरेगा के पैसा विकास में लगा के दे भाई हो। जब मजदूर नहीं मिले ना तो क्या कर लो कि दूसरे के फोटो लालच दे दिया जाता है कि जाइए आप भी हमारे में नरेगा का पैसा हम आपके खाते में भेज रहे हैं, आप हमको इतना दे दीजिए, 100 रुपया रख लीजिए। तो भी लालच में जनता भी क्या करता है कि अपने में भेजवाता है और उसको वापस प्रधान जी को दिया जाता है। तो उसी को करते कि हम दूसरे के खाता में भेज दे पैसा, अब फिर वो आ जाए मिले, हमको कुछ जरूर मिल जाए। तो ये बाकी मनरेगा के पैसा विकास में ना लगे दे भाई हो, आगे लो भाई देखो ऐसा नहीं वो कमाई हो, मनरेगा के पैसा विकास में ना लगे दे भाई हो। यानी अगर हमारी कविता जो लोग सुन रहे हो, अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए, और खराब भी लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ये हमको तो बहुत ही प्यारा ये कविता लगा, और इस कविता को इन्होंने लिखे हैं और बताए हैं कि अपने भाव से कि देखिए नरेगा में काम होता है या ना होता है, धरना पर प्रधान लोग बैठ रहे हैं, नरेगा को ही लेके बैठ रहे थे। क्यों सर? जो आपने रिपोर्ट किया है 60-70 हजार व्यू गया है नरेगा के ही नाम पे कि अब मैं उस तरह घोटाला नहीं कर पाऊँ। जो आप कविता लिखे हैं 5-6 साल बाद पहले का है, पहले इस तरह घोटाला होता था, अभी थोड़ा सा घोटाला नहीं हो पा रहा है, लेकिन ओरिजिनलिटी अभी भी दिख रहा है आपकी कविता में कि जैसे अभी भी जो काम नहीं करता है उसके भी खाता में पैसा भेज दिया जाता है, उसको दिखा दिया जाता है इतने लोग काम किए, काम करते हैं 4 दिखाया जाता है 10 नरेगा पे, और उनके 5 एक्स्ट्रा खाते में चला जाता है, उसका पैसा तो निकल के प्रधान जी रख ही लेते हैं। तो आपके कविता में बहुत बढ़िया ये सजावट बताया गया है कि दूसरे के खाता में भेजा फिर निकलवा ले 100-100 रुपया का नोट थमाए। मन उनको लालच इतना ही रहता है लोगों का कि चलिए 100 रुपया हमको तो मिला ना, बिना कुछ किए 100 रुपया मिला, और प्रधान लोग को फायदा। इतने फायदा होने के बाद भी प्रधान लोग घिघिया क्यों रहे हैं आखिर? जानते कहाँ घिघियाते रहे लोग, क्यों घिघिया इसलिए रहे लोग, हम खुद नहीं हम समझ पा रहे थे। ठीक कि अब ये बताइए अगर नेट क्यों नहीं पकड़ता, हमारा नेट तो पकड़ता है हर जगह, कहीं पकड़ लेता है। कुर्दार लोग का तो नेट उतने अड़सा में पकड़ ले रहा है, राशन अंगूठा लगवा के देना है, तो इन लोग का अंगूठा क्यों नहीं नेट पकड़ता है? जब काम हो रहा है, वोटिंग देना है, मतलब फोटो खींच के भेजना है, तो नेटे गायब हो जा रहा है। क्या कारण है? ये मजरा है, कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ देखिए हमको यही चीज समझ में आया। देखिए राजनीति का मतलब आज क्या हो जाए कि अगर आप देखिए गांव में एक प्रधान हो जा रहे हैं लोग, ठीक, बहुत से लोग मेरी बातों से बहुत लोग डिसएग्री करेंगे लोग, ठीक, कि वो क्या करते हैं, एक बार प्रधान हो तो उनको लाइफ स्टाइल चेंज हो जा रही है। जो बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, एक पैसा आता कहाँ से? और इतने आने के बाद भी घिघियानी ये है, तो इसकी ये मजरा कहाँ से है समझ में नहीं आ रहा कि जब इतना कुछ है, सब कुछ सिस्टम है और कुछ नकदम कस रही है सरकार, तो इतने रोने छपटियाने और छटपटाने की क्या जरूरत है? मतलब जानते का जैसे आप ऐसे होते ना, कोई हिंदुस्तान में एक इंडिया और एक भारत दो है, कुछ लोग को इससे भी मेरी आपत्ति होगी कि आप भारत को बांट रहे हैं। मैं भारत को बांट नहीं रहा हूँ, ठीक। ऐसे लोग हैं भारत में, किसी लोग के पास, बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और उसको और बढ़ा रहे हैं। वही प्रधानी वालों को वही चीज है कि जिसको जितना मिल रहा है ना वो उतना और लेना चाहता है। यही एक ऐसे लोग भी हैं कि एक लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है, एक लोग ऐसे हैं जो पैसों के लिए तरस रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे देखिए ना, एक बार और देखिए, मैं तो एक जनता को भी दोष देता हूँ। अब देखिए कोई अगर प्रधान वैसे निकल जाए, साइकिल से निकल जाए, तो कुछ को नमस्ते भी नहीं करेगा। हाँ। ठीक, गाड़ी से उसका भौकाल है तो थोड़ा सा नमस्ते, वो भले वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, हवा हो या ना हो कुछ, लेकिन फिर भी कार से निकल रहा है तो प्रधान जी जा रहे हैं, चाहे आपका हक मारे फिर भी प्रधान जी जा रहे हैं, उनका बुराई क्यों मैं करूं? आज ये भी लोगों के मन में गलत थ्योरी बैठ चुका है कि मैं प्रधान जी हैं उनका विरोध मैं कैसे करूं, लेकिन अपना हक तो लेना चाहिए ना। तो यही तो सबसे बड़ी, आप देखिए ना, अगर गांव में विरोध करते हैं तो क्या होगा, वो झगड़ा कर लेंगे। दबंग किसी, बहुत से ऐसे लोग हैं, अरे घरों में से निकलेंगे तो लाठी लेके आ जाएंगे, तो ये भी ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ये आप लोग कविता सुना, आपने कविता के माध्यम से पूरी सच्चाई सुना, और प्रधान लोग हैं, मैं तो किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रधान लोग हैं, जितने मिल रहा है उतना मलाई और खाने का कोशिश है, और बड़ा परेशानी है कि हाँ इधर से उधर बहुत सी प्रॉब्लम है कि उन्हें और मलाई चाहिए। क्यों? और एक बात और मैं जाते जाते कहूंगा कि जितने भी प्रधान लोग देख रहे हैं लोग, ये नाराज ना हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई विधायक भी घोटाला करता है ना, विधायक तो उसको भी मैं टारगेट करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग समझिए कि भाई प्रधान के पीछे नहीं, मैं अगर कोई घोटाला करता है तो मैं उसको चाहे अपनी कविता के माध्यम से, चाहे अपने चैनल के माध्यम से, चाहे इनके चैनल के माध्यम से, मैं उससे पर्दाफाश जरूर करूंगा। पर्दाफाश तो करना ही करना है, चाहे वो कोई हुई हो। कानून की विरुद्ध और नियम को उल्लंघन करेगा तो उसमें हम लोग तो सहयोग करेंगे पूरा बढ़ चढ़ के उनके पर्दाफाश करने में। और एक भी देखिए, बहुत लोग कमेंट में
ऐसे चीजें हो रही कि कुछ धमकियां उनके भी लोग दे देते हैं लोग, ठीक। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ होता भाई है। देखिए, धमकी उस भी हम लोग नहीं डरते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग किसी की जाति निस्वार्थ दुश्मनी थोड़ी है किसी से। निस्वार्थ भाव से हम लोग मदद कर रहे हैं। आप भी सही रहेंगे, सही का साथ देना है, और गलत रहेंगे तो आपका साथ नहीं दिया जाएगा, चाहे आप पूंजीपति हो या धन सेठ हो या कोई भी हो। हम लोगों का किसी से डर नहीं है, किसी भी प्रकार से। बाकी आप लोग कविता को सुनिए और शेयर करिए कविता को, और इनका उत्साह बढ़ाइए कि और इस तरह से कविता सच्चाई पे लाते रहें। ये कवि नहीं है, लेकिन फिर भी कविता इतने बढ़िया लिखे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि 2-4 कविता इसी तरह कविता के माध्यम से सच्चाई बताते रहें आप लोगों ठीक, को। कोशिश करेंगे। अगर कहते हैं कि अगर हमारे श्रोता गण अगर चाहेंगे तो चूंकि जरूर मैं और भी कुछ लिखूंगा। और मैं आप लोग के इनका भी चैनल, आपको अगर किसी प्रकार की वैसी समस्या आती है, समस्या का मतलब आप कोई ऐसी चीजें और उठाना हो तो जरूर इनको क्या जरूर करेंगे कि हमारे बताएं। वीडियो के नीचे नंबर में इनका मिलेगा, इनसे आप संपर्क करके और क्या करिए, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और जो भी आपकी समस्या होगा आप तक न्यूज बिल्कुल। आपको जरूर आपकी समस्या उठाएगा। जी बिल्कुल, नमस्कार, धन्यवाद। इसके साथ साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।